नमस्कार बच्चों। आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना देना है एंड दिस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये आपके फ्यूचर्स के लिए होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास 10th का इस बार आप बोर्ड के लिए रेडी हो रहे हैं, बोर्ड के लिए आप पेपर दे भी आ रहे होंगे। अब जरूरत ये है कि दोस्तों ये बोर्ड के पेपर तो चलिए ठीक है, एक वर्षों में एक बार हो जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इस पेपर को हम सोचिए कि अगर एक वर्ष में 2 बार कर देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि 2 बार एग्जाम अगर होता है, कंडक्ट कराया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इससे हमारा क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जान पा रहे होंगे 2026 की क्लास 10 के जो बोर्ड होने वाले हैं उस परीक्षाओं के लिए बताया गया है कि वर्ष में 2 बार इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा, जो कि इसके लिए एक मसौदा जो नियम है उसकी मंजूरी गवर्नमेंट के द्वारा दे दी गई है। बताया गया है कि ये एग्जाम एक बार फरवरी में होगा, सेकंड एग्जाम इसको मई में कराया जाएगा। आप सोचिए कि फरवरी में जो एग्जाम होगा वो तो चलिए ठीक है, स्पेशल होगा, उसी को मान्य है, वही आपके एग्जाम के फाइनल एग्जाम के रूप में जाना जाएगा बोर्ड के लिए। और जो मई का एग्जाम कराया गया है उस एग्जाम को बताया गया है कि अगर जो बच्चे नंबर्स कम पाते हैं उनके लिए एक सेकेंडरी ऑप्शन होगा कि वो मई में एग्जाम को फिर से दे करके अपने नंबर को इनहेंस कर सकते हैं, उस नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ठीक है, ये भी एक फायदा है, गवर्नमेंट ने बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसमें बच्चों में अंकों में सुधार होगा और कहीं ना कहीं, लेकिन पैटर्न में किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है, जो चल रहा था जैसे चल रहा था, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन द सेम, बट हियर इज ओनली द इंक्रीमेंट ऑफ द नंबर्स इन द एग्जामिनेशन, सो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इज दैट। अब समझने वाली बात ये है कि क्या ये परीक्षा वर्ष में 2 बार मान्य होगा, तो नहीं, परीक्षा वर्ष में एक बार जैसे चल रहा था सेम प्रोसेस वही होगा, बस इसको 2 बार इसलिए कह दिया गया क्योंकि मई में एक बार एग्जाम करा करके कंडक्ट कराने के बाद नंबर को आप बढ़ा सकते हैं। अब इसमें पता चला कि सर इसके फायदे हमें क्या है, तो दोस्तों फायदा इसका जो मेन होगा, फायदा ये कहा गया कि इसको बच्चों को दूसरा मौका दिया जाएगा, कहीं ना कहीं बच्चों पर कम प्रेशर पड़ेगा और बेहतर प्रदर्शन वो कर सकेंगे एग्जाम में। तो ये चीजें तो चलिए बहुत अच्छी बात है और कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि ये शिक्षा जो है इसका एक लचीला मॉडल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तैयार कर रही है, जैसा कि इंटरनेशनल बोर्ड में ऐसा देखा जाता है। लेकिन इसके बहुत सारे बेटा डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि बच्चों पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, एक्स्ट्रा बोझ रहेगा, एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, उनको ट्यूशन कोचिंग जैसी सुविधाओं को फिर से लेना पड़ेगा। अगर वो फरवरी में कम मार्क्स लाते हैं, फरवरी में ये सोच चुके होते हैं कि अब हमको कोचिंग नहीं पढ़ना है, लेकिन नंबर कम आते हैं, तो मई के पर्पज के हिसाब मद्देनजर रखते हुए उनको फिर से ट्यूशन कोचिंग करना पड़ेगा, जिससे उनके ऊपर साल भर एक प्रेशर, एक तनाव बनता रहेगा। तो यही सब सुविधाएं हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट इसको किस नजरिए से ले रही है। हालांकि अगर इसको सिस्टमेटिक तरीके से किया जाएगा तो बच्चों के लिए बहुत ही फायदा होगा। अगर जो भी इसके लिए बैठा जो जिम्मेदार होगा, अगर वो जिम्मेदार व्यक्ति है, तो इस पैटर्न को जिन्होंने फॉलो कराया है ये बहुत ही बेहतर होने वाला है और इससे हम लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। अब आप इस पे क्या राय अपना देते हैं, चलिए कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।